बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चले दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं फटाफट आज का रिव्यू। तो आज के लिए दोस्तों बियरिश सेटअप ही बड़ा क्लियरली बताया था और साथ में एक चीज़ बोली थी कि अगर 700 800 के जोन से कोई बुलिश कैंडल आएगी तभी तेज़ी करेंगे और अगर नीचे निकलता है बाजार तो हम शॉर्ट में ही रहेंगे लगातार। तो वही व्यू हमारा जो है शॉर्ट वाला जो है लगातार चलता रहा। कोई बुलिश कैंडल कोई अच्छा बाउंस हमारे को 700 800 की रेंज से सरप्राइजिंगली देखने को नहीं मिला, जो कि एक बड़ी सपोर्ट थी। फाइनली 2:15 के करीब 2:15 PM पे मैंने फिर प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज शेयर किया। उसके बाद बाज़ार जो है काइंड ऑफ साइडवेज चला गया। तो होपफुली राइट एट द टॉप जो है पुट्स में प्रॉफिट बुक हुआ फ्री टेलीग्राम चैनल पे जिन लोगों ने शॉर्ट में ट्रेड ले रखा था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो से जो व्यूज़ मिल रहे हैं क्लियर बिल्कुल एक्यूरेट डेटा रीडिंग मिल रही है कि भैया पहले बियरिश जाना है तो ट्रेड आपका क्लियरली प्रॉफिटेबल मिल रहे होंगे आपको। प्लस टेलीग्राम पे जो अपडेट बिल्कुल टाइमली मिल रही है वो भी पूरी कोशिश रहती है कि एकदम इम्पेक्केबल आपको वहाँ पे भी एनालिसिस मिले, ताकि आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना जो है वर्थवाइल हो। जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो भाई क्यों वेट कर रहे हो, अभी ज्वाइन कर लो। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उनसे बात करके आप ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स पे वो सारे नंबर्स एक्टिव हैं। आप वहाँ पे प्लीज़ ऐड मी टू द फ्री टेलीग्राम चैनल करके जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब आज का डेटा एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सरप्राइजिंगली रिटेलर्स दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश एंड अगेन सरप्राइजिंगली प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। चलिए अब इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखते हैं यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन कितनी कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक यानी मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। और ये फोटो बन गई हमारी डॉलर ड्रंक भाई साहब की। तो चलिए क्योंकि वो कुछ भी ये टैरिफ वो टैरिफ कर देते हैं तो क्या बोले हम। चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफएसएन, प्रोस। तो वंस अगेन रिटेलर्स का बाय 14,000 लॉट्स, 1,30,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग, 2,100 लॉट की बाइंग, डीआईएस की 48,000 लॉट लॉन्ग, 19,000 लॉट की सेलिंग फ्रेश शॉर्ट्स, एफआईस के 1,67,000 लॉट नेट शॉर्ट, 2,600 लॉट की बाइंग प्रोस की 12,000 लॉट नेट शॉर्ट गए। इंडेक्स कॉल 30,000 लॉट्स की सेलिंग आई है, रिटेलर्स की 13,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है, 24,000 लॉट डीआईएस के बाय आए हैं, 25,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए सडनली, 19,000 लॉट एफ ने बाई किए हैं, 57,000 लॉट ओवरऑल सेल में है, 13,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, 45,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर आज थोड़ी सी पुट बाय करके गए हैं, 60,000 लॉट्स, 4,51,000 लॉट नेट सेल है, 25,000 लॉट नो चेंज इन डीआईएस पुट लॉन्ग, 16,000 लॉट पुट बाय करके गए एफ 3,36,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग, 76,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, 89,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर्स 21,000 लॉट सेल करके गए हैं और एफ और अब उनका नेट लॉन्ग घट के आ गया 12,80,000 लॉट्स। रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में गए हैं मिक्स टू बुलिश, 14,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में सेल किए हैं, लेकिन स्टॉक कॉल्स में उन्होंने 30,000 लॉट के करीब कॉल बाय करी है, स्टॉक पुट भी सेल करी है 4,500 लॉट के करीब। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं और तो लगभग बराबर की बाइंग सेलिंग यहाँ पे दिखाई देती हुई। डीआईएस लगभग 5,800 करोड़ की बाइंग, एफआईज लगभग 5,700 करोड़ की सेलिंग, यानी बैलेंस 150 करोड़ की सेलिंग करके गए हमारे रिटेलर्स एंड प्रोज मिला करके। तो चलिए अब देख लेते हैं कैश मार्केट के डेटा के बाद ऑप्शन चेन। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो काफ़ी ख़राब ही है, 24,654। कमाल की बात ये रही कि 700 और 800 की रेंज जो है ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बटर के ऊपर हॉट नाइफ, उसकी तरह निकाल करके लेके गए हैं ये। आज फिर देखिए थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है और आज नोट करने वाली बात यह है कि स्मार्ट मनी की कुछ कॉल्स बाइंग दिखाई दे रही है। सो दीज कुड बी हिडन बाइंग बाय स्मार्ट मनी। इस चीज़ को हमें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे डेटा के अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। एफ का इंडेक्स कॉल के अंदर देखिए लॉन्ग आया है हेज करके,
साथ में प्रोज की ज़रूर हेज करके सेलिंग है, बट नेट सेल में गए हैं आज रिटेलर्स, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट बिल्कुल, वो DIS की सडनली जो कि 70, 50, 970 ऐसी इनकी कॉल्स रहती हैं, वो आज 24,100, 24,100 लॉट उन्होंने कॉल के बाय करे हैं। तो ये थोड़ा सा देखिए, अगर इन दोनों को देखूं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव हो सकता है। सो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, बाज़ार कहीं भी खुले थोड़ा सा बुलिश हमारे को प्राइस एक्शन दिखाई दे, मंडे के लिए इवन 10-15 मिनट कैंडल हाई ब्रेक, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक अगर मिलता है, तो कहीं पे भी ओपनिंग हो रही है वहाँ पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं हम, क्योंकि FIs और DIs दोनों की कॉल बाइंग दिखाई दे रही है। अगर वो किसी सपोर्ट के आसपास बनती है कैंडल, यानी उसका बॉटम बनता है 24,600 के आसपास, या 700 को क्रॉस करता हुआ उसका टॉप बनता है, तो दोनों सिचुएशन में और कन्विक्शन थोड़ी सी हाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 24,800 जो है ना, वो फिलहाल के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर 24,800 के ऊपर निकलते हैं, सस्टेन करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं क्वांटिटी बढ़ा के लॉन्ग लूँगा। जनरली मैं बियरिश डेटा के अंदर लॉन्ग की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आज कर रहा हूँ। कारण ये है कि वहाँ पे फिर आपको शॉर्ट्स कवर, बड़े शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है मुझे, वो दिखाई दे रहा है 24,800 पे। इसी को हम एक बड़े सपोर्ट लेवल की बात कर रहे थे, ये बन चुका है अब एक रेजिस्टेंस लेवल। तो अगर इसके ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज हो गई, तो वहाँ पे उसके हाई ब्रेक पर जरूर मैं क्वांटिटी बढ़ा करके तेजी लूँगा, फिर वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने का पूरा चांस है। ऑलरेडी हल्का सा बेस बनता हुआ, देखिए बहुत हल्का सा बेस बनता हुआ मुझे DIs और FIs की पोजीशन में दिख रहा है। तो अगर वो कहीं ज़्यादा खींचने के मूड में रहे कि बाजार को ज़्यादा ऊपर खींचना है, तो 24,800 के ऊपर अच्छी बुलिश कैंडल बनेगी, और बनेगी तो फिर हम वहाँ पे एंट्री लेने के लिए रेडी बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल साइंस है इसके पीछे। आई होप इससे सबको क्लैरिटी आ रही होगी। 24,700 से 800 से कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है 15 मिनट की, कितने मिनट की, 15 मिनट की क्लियर कट बड़ी अच्छी बियरिश कैंडल बनती है, तो उसके लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड अगेन इन कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे हम, क्योंकि आप थोड़ा सा तेजी में से पलट रहे हो। लेकिन ठीक ठाक क्वांटिटी कहाँ पे करेंगे, 600 के नीचे। 600 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, थोड़े मीडियम क्वांटिटी, और 500 के नीचे तो क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कटेड, लेकिन अगेन बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है दोनों जगह पे। तो दोस्तों ये चीज़ें ना, कहाँ कितनी क्वांटिटी करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये जब आप यूज़ करोगे ना, कुछ लोग क्या करते हैं, 70-80% लोग बस सुन लेते हैं, कोई नोट्स नहीं बनाता, कोई कुछ नहीं करता। आप खाली 4-5 दिन के वीडियोस को ना सुन करके साथ में देखो उसकी बैक टेस्टिंग का आउटकम क्या हुआ। यू विल गेट द रिजल्ट्स योर सेल्फ, कि किस दिन क्या बना, किस दिन क्या नहीं बना। यू विल फाइंड द रिजल्ट योर सेल्फ। आप लॉस करना बंद कर दोगे, आप प्रॉफिट में आना शुरू कर दोगे, आपका खुद का एनालिटिकल स्किल इतना अप्रूव होने लग जाएगा। जो गलती करते हो कि एवरेज करना, लॉस में जा रहा है, बाजार नीचे गिर रहा है तो भी कॉल बाय करते जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। सो ये एक ऐसा साइंटिफिक सेटअप है जिसको अगर आप यूज़ ठीक तरीके से करो, तो आई एम श्योर आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, उनसे मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप कमेंट कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को पता चल सके कि इस सेटअप की क्या पावर है अपने आप में। चलिए आगे की ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं, विच इज़ 28 अक्टूबर, सीधा नेक्स्ट मंथ में जा रहे हैं हम। वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक की भी ऑप्शन चेन एक बार टच करना चाहूँगा, विच इज़ 7 अक्टूबर। क्या यहाँ पे हमें कुछ छुपा हुआ दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स और उससे थोड़ी कम इन द मनी कॉल्स दिख रही है, तो ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, 54,389, यानी 54,400 के आसपास की जो है लगभग क्लोजिंग है। तेजी का ट्रेड 400 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, और 500 के ऊपर तो डेफिनेटली बनता है बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड। हालांकि 700 एक बड़ी रेजिस्टेंस पोर्ट्रे कर सकता है, क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे काफ़ी डिसेंट बना है। इनफैक्ट 800 का जोन भी, तो ये पूरा जोन जो है ना, ये 700-800 का, यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है बियरिश कैंडल, तो उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी कम रहेगी। यहाँ तक तेजी का भी कोई ट्रेड लेंगे क्वांटिटी कम रहेगी। क्वांटिटी कहाँ बढ़ानी है,
अगर 55,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा तो क्वांटिटी बढ़ाएंगे। इवन 800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे कम क्वांटिटी में ही तेज़ी का ट्रेड लेंगे, क्योंकि एक बड़ी इनफैक्ट मीडियम क्वांटिटी भी ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि 700 800 के ऊपर एक कैंडल बुलिश अगर क्लोज हो रही है, यानी बेसिकली 800 के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज हो रही है, तो कहीं ना कहीं आते आते 55,000 के काफ़ी पास अगर आ गई होगी तो कम ही क्वांटिटी रखिएगा। और अगर थोड़ा दूर होगी इससे, लेकिन 800 के ऊपर क्लोज हुई है, 850 860 870, तो क्वांटिटी थोड़ी मीडियम रख सकते हैं, लेकिन फुल क्वांटिटी ओनली अबव 55,000 रखनी है, उससे पहले नहीं रखनी। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी रूल है वहाँ पे भी। शॉर्ट का ट्रेड इनमें से इन लेवल्स में से कहीं से भी रिजेक्शन, जैसे 500 से कोई रिजेक्शन, या 700 800 के जोन से कोई रिजेक्शन, या 55,000 से कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है, कम से कम ऊपर के लेवल में कम से कम 15 मिनट की कैंडल हो, उस बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, वहाँ पे क्वांटिटी विल बी लेस। अगेन नीचे की तरफ 54,400 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बियरिश कैंडल लो ब्रेक, क्वांटिटी विल बी मीडियम एंड क्वांटिटी विल गो फुल इफ़ वी गो बिलो 54,000। आई होप ये बिल्कुल एकदम लॉजिकली भी समझ में आ रही होगी आपको बात। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ, जिसने बेचारे ने बड़ी कोशिश करी पीछे तेज़ी में बने रहने की, बट बाजार के साथ ही ये भी थोड़ा सा नीचे आ गया। 26,000 के नीचे अब ये वीक रहेगा, और असली इसमें मोमेंटम आपको 26,500 के ऊपर देखने को मिलेगा। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी का क्या हाल हो गया है बेचारा, 12,500 आ गया। देखो कहाँ थे मेरे सपने अधूरे, मतलब मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे, मेरी आस रही मेरे मन में, वो वाला हो गया। 13,300 की जो है आस, वो रह ही गई है इसकी। सो अब 12,500 एक आखिरी सपोर्ट है, उसके नीचे फिर और गड़बड़ हो जाएगी, ट्याऊँ हो जाएगा। यहाँ पे 12,700 800 के लेवल के ऊपर हल्की फुल्की आप थोड़ा सा मोमेंटम देख सकते हो, बट असली मोमेंटम आपको दिखना है इसमें ओनली अब 13,300, उससे पहले तो रगड़ा पैटीज ही है। तो चलिए अब डिस्क्लेमर पढ़ते हैं पहले, उसके बाद आपको व्यू शेयर करेंगे फाइनल। सो डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हमारी जो सर्विसेज हैं पेड सर्विस, उसमें इंक्लूड होते हैं इंट्राडे स्टॉक ऑप्शंस, इंट्राडे स्टॉक्स भी, इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शंस, उसके अलावा आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म डिलीवरी कॉल्स मिलती हैं, और उसके अलावा SCBT BTST ट्रेड्स भी मिलते हैं, बोथ इन कैश ऑल्सो, डेरिवेटिव्स में भी। सो SCBT भी दिए जाते हैं डेरिवेटिव्स में, तो वो सारी चीज़ें शेयर की जाती है। उसके अलावा लाइव मार्केट चार्ट, डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए, वो 3 से 3:30 के बीच में दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक सिंगल पैकेज में मिल जाती है, जिससे न सिर्फ आपकी लर्निंग में, अर्निंग में, हर चीज़ में हेल्प हो सकती है। तो आप उसको ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें डिटेल्स को। और हमारे जो रूल्स हैं दोस्तों, इसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कम्प्लीटली मानते हैं। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल को मिस नहीं करना है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये शीट जो है वो कॉपीएबल हो, तो वो हमारा ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं। सो वहाँ पे आपको ये शीट आराम से डाउनलोड हो सकती है, तो हमारा ट्विटर हैंडल भी फॉलो कीजिए। चलिए आते हैं मुद्दे की बात। इंडेक्स फ्यूचर वंस अगेन शॉर्ट करके गए हैं FIs, तो डेटा वंस अगेन नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल, रिटेलर कॉल ज़्यादा बेच के गए हैं, तो यहीं पे हम थोड़ा सा डेटा को पॉजिटिव देख रहे हैं। नेट बेसिस पे सेल में भी आ गए हैं। DIs अच्छी बाइंग करके गए हैं, ये पॉइंट भी पॉजिटिव है। FIs भी हेज करके कॉल बाय करके गए हैं, तो ये पार्ट भी पॉजिटिव है। प्रोज सेल जरूर करके गए हैं, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव में तो कॉल का डेटा तो पूरी तरीके से लगभग थोड़ा सा सही वो पॉजिटिव में जा रहा है। इंडेक्स पुट का डेटा ज़रूर थोड़ा सा पहले से नेगेटिव था, लेकिन थोड़ी सी इंक्रीमेंटल यहाँ पे आपको चीज़ दिखाई देगी कि रिटेलर थोड़ी पुट बाय करके गए हैं। ओवरऑल जरूर नेगेटिव है। FIs क्या करके गए हैं, FIs पुट बाय करके गए हैं, और प्रोज पुट सेल करके गए हैं डिसेंट क्वांटिटी में, तो ये डेटा भी मिक्स्ड टू स्लाइट बुलिश है। और स्टॉक फ्यूचर्स तो क्लियरली नेगेटिव है, क्योंकि कुछ अच्छी बाइंग करी है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी सेलिंग करी है, ओवरऑल सेलिंग आई है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी है। तो दोस्तों पॉजिटिविटी के जो स्ट्रेन्स हैं वो थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं आज, और बड़े क्लियर कट दिख रहे हैं, पहले ये सब नहीं दिख रहे। तो यानी मंडे को पॉसिबिलिटी है कि बॉटम बन सकता है, लेकिन किस सूरत में बॉटम बनेगा, कि अगर बाजार थोड़ा ऊपर खुले, कहीं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नीचे ले जा कर के ऊपर लेके जाता है, तो वहाँ पे बाज़ार जो है बॉटम कहीं ना कहीं बना देगा। लेकिन अगर बाज़ार कहीं यही उल्टा कर देता है, अपोजिट नाइकी टाइप बना देता है कि पहले ऊपर ले जाएं, कॉल रिटेलर को वंस अगेन चिपकाएं,
ऊपर ले जा करके और फिर नीचे लेकर के आ जाएं ओवरऑल बियरिश पोजीशन पे, तो फिर बॉटम अभी भी नहीं बना। तो देखना ये पड़ेगा कि पहले 1 घंटे के अंदर क्या गेम हो रहा है, तो स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना पड़ेगा। और तीनों कलर्स दिखने की वंस अगेन पॉसिबिलिटी पूरी पूरी दिखाई दे रही है कि भैया बाज़ार आपको रेड में भी दिखे, ग्रीन में भी दिखे और थोड़ा साइडवेज में भी दिखे। तो बड़ा सोच समझ करके ट्रेड करने वाला दिन होगा। लेवल्स आपको पूरी तरीके से गाइड करते हुए दिखाई देंगे और उसके अलावा फ्री टेलीग्राम पे भी हम सपोर्ट शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको टाइमली वहाँ पे एक हेल्प प्रोवाइड की जाए, जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। बायस में लेकर के नहीं चलूँगा कि पहले किस तरफ जा रहा है, क्योंकि आप क्लियर कट देख सकते हो डेटा के अंदर दोनों साइड दिख रही है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि फाइनली कुछ अच्छी डिसेंट बुलिश पोजीशंस आती हुई दिख रही हैं। तो 60 to 70% प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को शायद हमें बॉटम बनता हुआ दिख जाए, या हो सकता है आज ही बॉटम बन गया और मंडे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कोई निकल जाए। तो थोड़ा सोच समझ करके ट्रेड करना है। अगर बाज़ार खुलने के बाद अपने लो के नीचे सस्टेन करता है तो तेज़ी वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर तेज़ी का कोई भी ट्रेड लेंगे तो तभी लेना है जब कोई बड़ी अच्छी बुलिश कैंडल मिले और उसका हाई ब्रेक हो। ये चीज़ बस याद रखनी है। लॉस में एवरेजिंग का ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना। कई लोग बहुत गलती करते हैं बार बार, और कई लोग करते आ रहे हैं, ऊपर से भी कॉल्स खरीदे जा रहे हैं, ऐड करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। भाई ट्यूसडे सारा कुछ मिट्टी हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। इसलिए थोड़ा सा सोच के समझ करके ट्रेड किया करो। उस दिन भी मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करी थी चीज़। आज फिर क्योंकि वीकेंड है तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले सकता हूँ आप लोग को समझाने के लिए कि लॉस में एवरेज मत करना, मत करना, मत करना। सिर्फ और सिर्फ सेटअप पे ध्यान रखो और थोड़ा सा क्वांटिटी भी सेटअप के हिसाब से लेने की कोशिश करो। वो आपको हमेशा हेल्प करेगी। अगर आप थोड़ा सा करके देखोगे तो आपको अपने आप आइडिया लगेगा कि ये कैसे बेनिफिट करता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।